अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बाबा की डेथ हो चुकी है। ज़िंदगी का बहुत बड़ा और खौफनाक और सैड मोड़ हमारे सामने आया है और जिसको मैं अभी बता नहीं सकता कि मैं कैसे ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे से कुछ अल्फाज बोले नहीं जा रहे। पापा के साथ हमारा बहुत प्यार था। पापा ही मेरे फ्रेंड थे। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी मैंने फ्रेंड नहीं बनाया। मेरे फ्रेंड मेरे पापा ही थे। कहीं जाना था, कहीं कहीं फंक्शन पे चले गए, हम कहीं घूमने चले गए तो मैं और मेरे पापा ही गए हैं। और कभी मैं किसी फ्रेंड के साथ मैं कभी कहीं पे नहीं गया। अभी तक मैं कभी किसी फ्रेंड के साथ नहीं गया। तो बहुत परेशान और बहुत उदास हूँ जब पापा गए हैं। पापा की डेथ 18 अगस्त 2021 को हुई है। 9 मुहर्रम का दिन था। 9 मुहर्रम के दिन सुबह 6 बजे पापा की डेथ हो चुकी है। पापा अच्छे भले थे, एकदम तबीयत ख़राब हुई। पापा मामा ने कहा कि जाके आप चेक करवाएं। पापा मानते नहीं थे बात को जल्दी। मैं करवाऊंगा, मैं आज करवाऊंगा, मैं कल करवाऊंगा। लेकिन मामा ने कहा नहीं नहीं आप जल्दी करवाएं। और मामा ने मुझे कहा कि सलमान आज तुम साथ जाओ और जाके पापा की चेक करवाओ। मैं गया पापा के साथ, पापा का चेकअप करवाया तो पापा को शुगर थी। जब पापा ने ये बात सुनी तो पापा बहुत परेशान हो गए और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब पापा शॉप के अंदर से बाहर आ रहे थे ना तो पापा की आंखों के पापा रो रहे थे और मुझे नहीं थे पता चलने दे रहे। मैंने देखा एकदम पीछे तो पापा की आंखों में पानी और मुझे पता चल गया कि पापा रो रहे हैं। और मैं पापा का रास्ते में कह रहा हूँ पापा ये तो शुगर है, ये तो आजकल सबको होती है, आराम से, ये तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो पापा ने कहा हाँ हाँ ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये देखो 1-2 दिन में ये खत्म। पापा का चेकअप कराया, घर आके जब बताया तो मामा रोने लग पड़ी और पर सब परेशान हो गए एकदम को हो पापा को शुगर है। तो फिर हमने इलाज स्टार्ट कर दिया। पापा को मैं डॉक्टर के पास लेके गया, मैं मामा और पापा। वहाँ पे हमने जाके पापा का सब सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट के अंदर शुगर आया तो उन्होंने कहा कि आप एक डॉक्टर का उन्होंने पता दिया तो हम डॉक्टर के पास चले गए। वहाँ पे पापा का चेकअप हो रहा था। पापा अच्छे भले थे। पापा जब शुगर हुई पापा को मैं रोज़ वॉक करवाने जाता था। जब हम अपने बहन भाइयों को स्कूल छोड़ता था मैं तो साथ पापा और मैं वॉक करने हम चले जाते और साथ में मामा। हम जब जाके यहाँ काफ़ी सफ़र होता था जब हम वॉक करते थे, रोज़ाना हम जाते थे, नहर के किनारे पे हम जाते थे। तो एकदम पापा की जो लेग्स हैं वो सूखने लग पड़ी, बहुत ही पतली सेहत कमज़ोर हो गई, फुल कमज़ोर। तो जिस्म हेल्दी था, मुंह है फेस हेल्दी था, लेकिन टांगे थी ना वो बिल्कुल पतली हो चुकी थी, बिल्कुल पतली। पापा से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो हम सब परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एक क्योंकि पापा एक दफ़ा गए थे किसी काम के लिए बाइक पे, तो मैंने पापा को बड़ा कहा पापा मैं साथ जाता हूँ, पापा मैं साथ जाता हूँ। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या बात थी कि पापा मुझे साथ नहीं लेके गए। रास्ते में पापा बाइक पे जा रहे थे तो उन्हें चक्कर आया, वो बाइक से गिर गए। तो उनकी ये वाली टांग पे ना चोट लगी, अंदर गिर गए। और लोग वहाँ पे लोग थे, उन्होंने पकड़ा और सीधे की बाइक और पापा को बिठाया। उस वक़्त तो पापा घर आ गए और जैसे एक दिन गुजरा तो वो स्वेल हो के इतना हो गया। हम भी परेशान, हमें तो क्योंकि अब जब पापा उठ नहीं थे सकते तो मैं अकेला था। मैं पापा को कैसे लेके जाता क्योंकि पापा का काफ़ी वज़न था और घर में बड़ा सबसे मैं ही हूँ। तो मैं परेशान, फिर भी मैं डॉक्टर के पास लेके गया। तो लास्ट जगह पे डॉक्टर ने चेक किया जब पापा को, तो पापा को डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको शुगर जो आपकी है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो आपको वो इंजेक्शन जो होता है लगाने वाला इंसुलिन आपको पापा को प्रेफर कर दी थी। तो पापा के जो फेस एक्सप्रेशन थे वो बड़ी परेशानी के थे। वो
मुझे अब इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं इंजेक्शन लगा लूँ तो 2-3 दिन बाद मैं अपनी वो गोली पे आ सकता हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा अभी आप इस चीज़ को छोड़ें, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आप ये लगाएं। पापा को वहाँ पे उठाया तो पापा नीचे गिर गए, वहाँ शॉप के अंदर ही नीचे गिर गए। टांगों में जान ही नहीं थी, है बिल्कुल जान नहीं। मैं अकेला और एक बंदे को मैं ढूंढ के लाया। मैंने कहा यार मेरे पापा गिर गए हैं, और मैं वो बड़ी मुश्किल से उठे, बड़ी मुश्किल से उठा के हमने बिठाया। थोड़ी देर पापा लेटे और टांगों में लेटते थे ना तो थोड़ी सी एनर्जी आती थी टांगों में। पापा खड़े हुए, मैंने बाइक पे बिठाया और मेडिसिन वाली शॉप पे आए, वहाँ पे इंसुलिन वगैरह सारी खरीदी। हम घर आ गए। घर आके अब किसी को लगानी नहीं थी आती इंसुलिन, कैसे लगाते हैं। फिर पापा ने कहा यार छोड़, मैं शॉप पे गया और उन्होंने कहा आपने सुबह को 20% लगानी है और रात को 30% लगानी है। वैसे ही हमने किया, उसको लगाने लग पड़े। एक दिन लगाई, दूसरा दिन लगाई। पापा की तीसरे दिन जो गला है वो पका था, खाना खा नहीं सकते। खाना खाते थे तो वो कहते थे मेरे गले में दर्द होता है, मेरा मुंह अच्छे तरीके से नहीं खुलता। तो पापा खाते थे दही भल्ले, तो मैं पापा के लिए दही भल्ले लेके आया था। तो थोड़े से खाते थे, वो भी इतने बहुत थोड़े खाते थे। मैं परेशान। थोड़ी से अगले दिन मैं अपने मामू के साथ मेडिसिन लेने चला गया। मेडिसिन लेने जब मैं गया तो पापा अच्छे भले थे, ठीक थे, यानी कि लेटे थे, बातें कर रहे थे। तो जब मैं 6 बजे आया रात को तो मैं देख रहा हूँ कि पापा की जो सांस है ना उसकी आवाज़ आ रही है, भाई गली तक आ रही थी कि सांस पापा बहुत मुश्किल से ले रहे हैं। मैं आया तो मैंने देखा, मैंने कहा पापा हो। तो मैंने फिर मामू के साथ भगवानपुर गया। हमारी शुगर की मशीन ख़राब थी, मैंने मशीन चेक करवाई वहाँ पे। मैंने चेक करवाई तो मैं लेके आया, जहाँ से खरीदी थी। तो मैं लेके आया घर और मैं कह रहा हूँ पापा चेक करवाएं। तो पापा कह रहे हैं पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मुझे हाथ ना लगाओ यार, मुझे हाथ ना लगाओ। तो मैं परेशान है, बार बार मैं जिद करी जा रहा हूँ पापा एक मिनट चेक करवा लें, फिर आप जो भी करना। पापा ने उस दिन मेडिसिन भी नहीं खाई, इंसुलिन भी नहीं लगाई, खाना भी नहीं खाया। पापा लेटे थे। हाँ यार मैं सुबह खाऊंगा, मैं खाऊंगा सुबह। और मैं परेशान, क्योंकि मैं फर्स्ट एक ये सीन हुआ था हमारे साथ, मुझे नहीं था पता कि कल पापा ने हमारे साथ होना ही नहीं। पापा सुबह 6 बजे मैंने देखा कि मैं लेट सोया हुआ था, तो एकदम घर में शोर डर गया, सलमान तुम्हारे पापा को क्या हो रहा है, सलमान तुम्हारे पापा को क्या हो रहा है। मैंने देखा कि पापा की आंखें फुल खुली हुई और वो ऐसे थे एकदम, ये हाथ को ऐसे कर लिया। और मैं भागा भागा ऊपर गया, मैंने कपड़े चेंज करके तो मैं जल्दी नीचे से आया। मैंने कहा पापा को डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो सारे जो हमारे साथ वाले घर वाले थे, पूरा मोहल्ला हमारे घर में आ गया। उन्होंने 112 को कॉल कर दी, वो आ गए। उन्होंने आके जब चेक किया तो उन्होंने कहा पापा की डेथ हो चुकी है। तो मैं उस वक्त मेरे जो एक्सप्रेशन, मेरे दिल में, सही बात है कि मेरे दिल में दर्द हो, फर्स्ट टाइम मेरे दिल में इतना दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या करूं। मेरे दिल में दर्द, मैं बार बार पापा को देखूं, मुझे यकीन ना हो। मैं बार बार घर वालों से कहूँ कि पापा के मुंह पे छट्टे मारे, पापा उठ पड़ेंगे, जल्दी जल्दी मारे, लेकिन घर वाले कहें बेटा पापा ख़त्म हो चुके हैं। जब 1-2 मैंने आधा घंटा ही ऐसा किया तो मैंने देखा कि पापा का जो कलर है वो येलो हो गया। फिर मुझे यकीन हो गया कि पापा वो हमारे साथ नहीं है। तो बहुत ही उस वक़्त बता नहीं सकता क्या टाइम था हमारे ऊपर, बिल्कुल ख़राब थी मेरी। छोटे बहन भाई हैं, वो मेरे से छोटे हैं और सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो पापा जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाते थे फैमिली के अंदर कि ये मेरा बड़ा बेटा है और ये मेरी बेटी है और ये मेरा छोटा बेटा है, तो मुझे कहते थे ये इन दोनों से भी छोटा है, इसको नहीं पता चलता ये क्या कर रहा है, ये बच्चों की तरह खेलता है, इतना बड़ा हो गया लेकिन ये बस खेलता रहता है। तो जब पापा की डेथ हुई तो मुझे मोहल्ले वालों ने कहा हमारे पास आओ। उन्होंने कहा बेटा आपने रोना नहीं, क्योंकि आप सबसे बड़े हो, आपको ये हैंडल करना पड़ना। अगर आप भी रोए ना तो ये किसी ने हैंडल नहीं करना। मैं रोता नहीं था, और अगर मैं रोता नहीं था तो मेरे दिल में दर्द होती थी। फिर मैं छुप के थोड़ा बहुत रो लेता था, मैं बड़ा रोता था।
फिर वही वक़्त के साथ पापा को दफना दिया, घर आ गए। वो रात बहुत मुश्किल थी, क्योंकि तब पापा की डेथ हुई थी तो दुःख तब नहीं लगता। वो जब 1 माह 2 माह होते हैं तो तब फिर दुःख लगता है कि यार वो। तो अब मैं इतनी रात को भी मैं डॉक्टर के पास गया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। रात को फिर मामा ने मेरे साथ कहा कि बेटा अब आप ही हो, तो अगर आप ऐसा करोगे तो मेरी भी तबीयत वो खो जाएगी। तो मैंने फिर रात को की कि मैंने सुबह वीडियो बनानी है। तो आज मेरे पापा को मेरे ख्याल से 1 महीना और कुछ दिन हो चुके हैं, तो मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं आ रही कि मैं बता सकूँ कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी, और पापा के कुछ ख्वाब थे, वो इंशाल्लाह पूरे करने हैं। आप सबकी मदद से, आप सबकी सपोर्ट से, आप सब सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह पापा की जितने भी ख्वाब थे कहूँगा मैं। पापा का ख्वाब था कि जो मेरी बेटी है वो डॉक्टर बने, अच्छी डॉक्टर बने, और जो मेरा बेटा है वो अच्छा पढ़ के वो भी अच्छी जगह पे लग गए। जो जिनका ज़्यादातर बताया था ना, तो पापा ने बेटी का बताया था कि इसको डॉक्टर ही बनाना है। पापा की डेथ हुई है तो जो मेरा छोटा भाई है वो तो 3 से 4 दिन तो उठा ही नहीं, बेहोश, 1 साल का बीमार, बुखार तेज, नादेली मेरे छोटे भाई का नाम है। तो बहुत परेशान वो। जब मैंने आया तो मैंने देखा वो परेशान बैठा है, मैं भी कुछ कर नहीं तो नहीं सकता था। पापा के कभी पैर पकड़ता था, मामा ने फिर किसी को कहा कि इसको किसी दूर ले जाएं आप, ऐसे तो ये ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो नादेली को हमने लगाया साइड पे, तो अब आ गए। तो नादेली तब है कि मैंने मेरे पापा को शुगर ने ख़त्म किया, और मैंने शुगर का मुकाबला करना, मैंने शुगर का डॉक्टर बनना है, बदला लेना शुगर के साथ इंशाल्लाह। अब इनको मैंने लेके चलना है, और इंशाल्लाह मैं भी मेहनत करके इन सब को लेके आऊँगा। अगर आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह हम पापा के जितने भी ख्वाब थे वो हम पूरे करें।